और उससे भी दर्दनाक बात, हिंदुओं में किस समाज के बच्चे पढ़ रहे थे? वो समाज के बच्चे जो पढ़ करके और कुछ बनना चाह रहे थे। वो अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरी से, अपनी मजदूरी से, अपने भूख से, अपनी रोटी के लिए लड़ रहे थे। उनके बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये कांवड़ यात्राओं में कौन जाएगा? अगर वो पढ़ लिख लेंगे, डिग्री ले लेंगे, रोजगार पा जाएंगे, तो इनके कांवड़ कौन चलाएगा? या फिर अभी कांवड़ के बाद से नवदुर्गे आएंगे, उसमें भी ज्योति यात्राओं में कौन जाएगा? सारे लोगों को इसीलिए कि ये अनपढ़ बनाए रखो और अपना धंधा और सरकार बचाए रखो। अभी योगी जी को आप देखे हैं कि जो स्कूल जाते हुए बच्चों के ऊपर पुष्प करें, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये समाज के लोग अनपढ़ नहीं बने रहेंगे, तब तक अगर जैसे वो पढ़ लेंगे तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति सवाल पूछता है। और जो 5000 जो स्कूल बंद किए हैं, आप अंदाजा लगाइए कि एक स्कूल में केवल 25 बच्चे पढ़ रहे हों, और उसको 5000 से आप गुणा करें तो 1.5 लाख बच्चों को आपने शिक्षा से एक झटके में वंचित कर दिया। इस पे सवाल कौन पूछेगा? वो एक बिहार की वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, उसकी आवाज़ की थरथराहट ना सरकार को हिला देनी चाहिए, लेकिन सरकार एकदम पत्थर दिल, सरकार का दिल नहीं पसीजता कि शिक्षा बच्चे जो पढ़ने के लिए जो जाना चाहते हैं कि उनके लिए आप कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद है कन्हैया लाल चौहान, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है साहब। धन्यवाद साहब, नमस्कार। कांवड़ यात्रा चल रही है, जाना रे कांवड़ लेने? बहुत सारे हमारे वर्ग के लोग जा तो रहे हैं, अब सब लोग वहीं जाएंगे तो फिर रोजी रोजगार पे कौन लगेगा? दाल रोटी कौन कमाएगा? वहाँ तो जा ही रहे हैं लोग। ज़्यादातर जाने वाले लोग आप देखेंगे कि बेरोजगार लोग हैं। हम लोगों के पास तो थोड़ा बहुत रोजगार है, तो क्या वो पार्टी की तरफ से चले जाते, कम से कम एक सैंपल तो हो जाता। हाँ, वो विचार करेंगे। आपका सुझाव अच्छा है, इस पर विचार किया जाएगा। इस बहुत नौजवान जा रहे हैं, नई नई उम्र के बच्चे। हाँ, असल में कांवड़ यात्रा जो हो रही है, जैसे कि आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा लोग कह रहे हैं कि ये भक्ति है। असल में ये भक्ति नहीं है, एक पखवाड़े का एक त्यौहार है। भक्ति जो है वो अलग विषय है, उस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या होती है। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत बात दूर तक चली जाएगी। ये क्या है? दूर तक जाने दो। ये जो डिजिटल मीडिया ये दूर तक पहुँचाने के लिए ही है। देखिए, अगर भक्ति की बात करेंगे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, हालांकि मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, सभी ग्रंथों में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ खराब भी हो सकती हैं। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, मतलब उसको बांध नहीं सकते कि आप कांवड़ यात्रा लेने जाएंगे तो ही आप भक्त हैं, उसको आप उसी का कपड़ा पहनेंगे तभी आप उसके भक्त हैं। वो स्वतंत्र और सकल सुखों की खान है। आप बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, और बिना सत्संग, सतमत संग मतलब सत का संग। तो अभी जितनी चीज़ें देख रहे हैं वो उसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक कह सकते हैं कि एंजॉय करने के लिए लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मतलब ये एंजॉय कर रहे हैं जो कांवड़ लेने जा रहे हैं। आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए जहाँ पर वो चल रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद से जहाँ पे उनका विश्राम हो रहा है, वहाँ के आसपास के माहौल को आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, सबको मालूम है। और जो पूरा 1 साल से लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी पखवाड़े के लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि इस पखवाड़े में उनको बढ़िया खाने को भी मिल जाता है। बेरोज़गार हैं ना, तो बाकी चीज़ें तो सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। मतलब लोग बेरोजगार हैं इसलिए कांवड़ में जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? बेरोज़गार हैं और अशिक्षित भी हैं। अच्छा। हाँ, अशिक्षित इतने ज़्यादा हैं कि फिर से मैं वही कहूँगा कि जब बात करेंगे जब भक्ति की, जब बात करेंगे तो एक संत हुए बुल्ले शाह। संत बुल्ले शाह ने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते बड्डे बड्डे तंग खुदा दी मोरी, अब पंडित मुल्ला जाने देवे जावे चोरी चोरी। ये बहुत विस्तृत विषय है, इस पे किसी दिन विस्तार से, सिर्फ जिस दिन आप बुलाएंगे कि आज सिर्फ हमें भक्ति पे बात करनी है, उस दिन बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। और अभी जैसे कि आप एक भक्त हुए धर्मदास जी, उनकी भी बातों को, चाहे गुरु नानक ने कहा कि शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द भयो प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटागत राचे। मतलब जो घट में है, और तुलसीदास भी कहते हैं कि घटही में पर सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद आ तुलसी या संसार को बयो मोतियाबिंद। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन मोतियाबिंद की शिकार है। तो इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। जिस तरह से तुलसीदास के कहने के अनुसार ये सब मोतियाबंद के शिकार हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, आप नहीं कह रहे, आप तो बता रहे हो, जो उन्होंने कहा है वो बता रहे हो आप। और उन्होंने तो ये भी कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना।
कि मतलब बिन पग चले सुने बिन काना, आ कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। कि वो जो है, जो उन्होंने उसको आकार को परिभाषित करने की कोशिश किया है, वो इसमें कहीं दिखता है आपको। भक्ति का मतलब जो मतलब आपको एकदम खुद शांत करे और दूसरों को भी आप शांति प्रदान कर सकें। मतलब भक्ति शांति के लिए तो किया जाता है, सुख शांति के लिए। जैसे कि शांति थोड़ी कर रहे हैं, वो तो क्रांति कर रहे हैं। हाँ, ये आप क्रांति भी नहीं कर सकते। क्रांति शब्द का मतलब सकारात्मक शब्द है। उत्पात कर रहे हैं, आप ये कहिए उत्पात कर रहे हैं। अब योगी सरकार में हम उत्पाद करेंगे, नहीं करेंगे? अरे भाई हाँ, अब डर है तो आप नहीं कहेंगे। अब जैसे कि हम ही लोग हैं कि जरा सा कुछ हो जाएगा तो एक डर है कि भैया वो फर्रा काट करके एक आ जाता है। लेकिन अब तो बात वहाँ तक पहुँच गई है कि इसके आगे और बर्दाश्त आप करेंगे तो मर जाएंगे, आप मिट जाएंगे। आपका योगी जी ने पुष्प वर्षा करिए कल कांवड़ियों। हाँ, पुष्प वर्षा उन्होंने किया है और अच्छा है, उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। और जो 5000 जो स्कूल बंद किए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्कूल में केवल 25 बच्चे पढ़ रहे हों और उसको 5000 से आप गुणा करें तो 1.5 लाख बच्चों को आपने शिक्षा से एक झटके में वंचित कर दिया। इस पे सवाल कौन पूछेगा? वो एक बिहार की वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, उसकी आवाज़ की थरथराहट ना सरकार को हिला देनी चाहिए। लेकिन सरकार एकदम पत्थर दिल, सरकार का दिल नहीं पसीजता कि शिक्षा बच्चे जो पढ़ने के लिए जो जाना चाहते हैं कि उनके लिए आप कुछ कर सकते हो। कभी योगी जी को आप देखे हैं कि जो स्कूल जाते हुए बच्चों पे पुष्प वर्षा करें? वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये समाज के लोग अनपढ़ नहीं बने रहेंगे तब तक, अगर जैसे वो पढ़ लेंगे तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति सवाल पूछता है, क्योंकि वो समझ जाता है अपने अधिकारों को। और आप उनको आडंबर में अटका के रखिए, उनको आप पाखंड में, भक्ति में नहीं कह रहा हूँ, पाखंड में अटका के रखिए। जैसे कि आप देखेंगे 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वीं आत्मा। इसलिए लोग मरते हैं तो 13वीं किया जाता है, उसको 14वीं 12वीं नहीं कर सकते ना। तो वो आत्म कल्याण हेतु कुछ कर्मकांड हुआ करते थे, अब तो उसको पाखंड में जोड़ दिया गया, उसको साइंटिफिक रीजन से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुछ चीज़ें तो बनाई होंगी, वो मूर्ख तो थे नहीं। जब आर्यभट्ट ने उस समय गणना करके सारी चीज़ें, तो विद्वान लोग थे। तो आज जो लोग हैं उसको पाखंड का आवरण पहना करके अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। पढ़ा लिखा बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहा है, अनपढ़ बाबा लोग मालदार हुए चले जा रहे हैं। ये आज के लोकतंत्र की, या कह सकते हैं कि पाखंडवाद की एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं, या उसका असर कह सकते हैं। ये लगातार जो स्कूलों की बात सवाल उठा रहे हैं लोग, विपक्षी पार्टियां भी लगातार सवाल उठा रही हैं, तो सरकार आखिर ऐसा करना क्यों चाह रही है? इस चीज़ पर क्यों अड़ी हुई है? नहीं, सरकार आप देखिए, शुरुआत इन्होंने किया था कि मदरसे जांच करेंगे, मदरसे बंद करेंगे। मुसलमान को इन्होंने सामने किया और बंद कर दिया प्राइमरी स्कूल। अब आप बताइए, यही सरकार कहती थी कि जो मुसलमान, सीधा सीधा हिंदुओं को भैया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, अगर मुसलमान के बच्चे मदरसे जा रहे हैं, हाँ, तो हिंदुओं के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ, तो ये तो सीधा सीधा हिंदुओं पे हमला हुआ इस हिसाब से। यही बात है, यही बात हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा। मुसलमान को सामने किया कि मदरसों की जांच करेंगे, और ये बोल रहे हैं कि मदरसे में बच्चे मुसलमानों के ज़्यादा पढ़ रहे हैं और साइंटिफिक पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर साइंटिफिक पढ़ाई हो, वहाँ पर उलझा करके पीछे से इन्होंने मुंह में राम बगल में छुरी एकदम से साफ कर दिया, 5000 स्कूल एक साथ बंद। अब सोच करके देखिए कि जो हिंदुओं के बच्चे ही पढ़ रहे थे, और उससे भी दर्दनाक बात, हिंदुओं में किस समाज के बच्चे पढ़ रहे थे? वो समाज के बच्चे जो पढ़ करके और कुछ बनना चाह रहे थे। वो अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरी से, अपनी मजदूरी से, अपने भूख से, अपनी रोटी के लिए लड़ रहे थे। उनके बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये कांवड़ यात्राओं में कौन जाएगा? अगर वो पढ़ लिख लेंगे, डिग्री ले लेंगे, रोज़गार पा जाएंगे, तो इनके कांवड़ को कौन चलाएगा? या फिर अभी कांवड़ के बाद से नवदुर्गे आएंगे, उसमें भी ज्योति यात्राओं में कौन जाएगा? सारे लोगों को इसीलिए कि ये अनपढ़ बनाए रखो और अपना धंधा और सरकार बचाए रखो। तो अगर ये इसी हिसाब से चलता रहा तो ये देश विश्वगुरु कैसे बन पाएगा? हाँ, विश्वगुरु तो बन रहा है देश,
पूरा डंका बज रहा है। डंका वीर की बातें आप नहीं सुनते हैं। एक डंका वीर है हमारे देश में, वो डंका ऐसा बजाते हैं कि कहीं भी जाएंगे अडानी जी का पैसा और वहाँ पर एक मैनेजमेंट के द्वारा लाई गई भीड़ और उसमें डंका बजता है। सोच करके देखिए कि डंका वीर ने पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया, एकदम जैसे कि भ्रमण पे ही रहते हैं, भ्रमण मंत्री हैं। और उसके बाद भी जब अभी जो पुलवामा कांड के बाद जो पाकिस्तान के साथ झड़प शुरू हुई, ये तो कह रहे थे छोटा मोटा है या बड़ा है या युद्ध है या सिंदूर है, पता नहीं क्या क्या। तो इतना सारा जब इन्होंने कर दिया, पूरी दुनिया में से कोई भी साथ नहीं आया। उसका मतलब यही है कि सिर्फ विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी और योगी जी के भाषणों में बनाना है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लाखों बेरोजगार हैं। आप जमीन पे जाइए ना, भूख की रोटी की दौड़ में लोग लगे हुए हैं। भरपेट रोटी मिलना भी मुश्किल है। अगर रोटी 5 किलो अनाज देते हैं तो नमक से ही लोग खा रहे हैं। चलिए, आपका कहना ये है कि लोग बेरोज़गारी से त्रस्त हैं, भूखमरी से त्रस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कांवड़ में लगातार भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कांवड़ यात्रा में लगता क्या है, सिर्फ समय। बाकी सारी व्यवस्थाएं तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, कांवड़ खरीद के दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, रास्ते भर में खाने की व्यवस्था उन्होंने किया हुआ है। और एक बेरोजगार बैठा है तो सोचता है क्या करें घर बैठे, चलो कम से कम इसी में 15 दिन तो खाने का इंतजाम हुआ और बढ़िया खाने का घी वाला खाना मिल जाता है। और तो और पुलिस प्रशासन पैर भी दबाता है। इसलिए उससे निकलने के लिए मतलब अपने भड़ास को निकालने के लिए, चलो इन्होंने हमेशा हम पे जुर्म किया है, आज इनसे पैर ही दबवा लेते हैं। इस तरह की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब चौहान साहब ने ऐसी बात कही है कि इसे सही कहा जाए, गलत कहा जाए, ये फैसला हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। जितने बेरोज़गार हैं, क्या वही सारे लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस पुलिस से वो त्रस्त हैं वो पुलिस उनके पैर दबा रही है और सरकार के संरक्षण में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। क्या ऐसा है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।